सारे नहीं आ रहे चलो मुंह सीधा करना लो भैया क्योंकि मैडम आग डाल लो पानी डाल लो सर तभी फोटो आएगी ना ऐसे होगा कभी सारे की फोटो आएगी बलवा जी तो जल्दी बना दो अरे 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 हटा यार देखिए ऐसा है, कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस ने इतिहास में भी सिखों के साथ दुर्व्यवहार किया है और जिस तरह से कल राहुल गांधी जी ने बाकायदा एक सिख को गद्दार बताते हुए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, वो कांग्रेस की सोच को दिखाता है। आपने देखा 1984 के अंदर दिल्ली में सिखों के साथ कांग्रेस के समय क्या हुआ, किस तरह का व्यवहार हुआ, और इस तरह का व्यवहार लगातार कांग्रेस करती रही है। और राहुल गांधी के इस तरह के व्यवहार को देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम बार बार ये चीज देखते हैं कि राहुल गांधी देश के खिलाफ हमेशा से लगातार बोलते रहते हैं, विदेशों में जाके देश के खिलाफ बात करते हैं, देश में रहते हैं तो किस तरह से सिखों का अपमान किया है ये हमने देखा। तो ये जो प्रदर्शन था इस विरोध में था कि हम सिखों का जो अपमान राहुल गांधी ने किया है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिस तरह की भाषा राहुल गांधी प्रयोग करते हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके विरोध में हमने आज यहाँ पे राहुल गांधी जी का पुतला आगे भी और इस तरह के जाएंगे ताकि देखिए ऐसा है, ये डिमांड तो हम उसी कल से ही कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है उनको सार्वजनिक रूप से सिखों से माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता देख रही है, देश की जनता सही समय आने पे कांग्रेस को अपना मत दिखाएगी और कांग्रेस को उसकी सही जगह दिखाएगी। देखो देश की इतनी बड़ी पंचायत में जाकर भी अगर एक व्यक्ति अपनी सभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता तो उसको क्या कह सकते हैं। उसने कल जो पंजाब से हमारे रमनीक बिट्टू जी मंत्री हैं उनको गद्दार कह के अपशब्द यूज किए हैं। अरे ये एक बार ही नहीं अनेकों बारी, जैसे हम अपना इतिहास को दोहराएंगे 1984 के दंगे हो जब किसान हुए थे तो हर बार कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही ये रहा है। तो वो हरियाणा में एक कहावत है कि कांग्रेस पार्टी का तो ये काम है, खाती भारत का है, दूध कहीं और जाके देते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी विपक्ष में जाके हमेशा संविधान पे बोलते हैं, उस पे बोलते हैं। अरे भारत की जनता क्यों विश्वास करे जब कांग्रेस पार्टी का अंत होने जा रहा है फिर भी उनमें कोई सुधार नहीं है। एक सम्मानित मंत्री को लोकसभा में गद्दार कहना तो ये अपने आप में शर्म की बात है। आज उसके विरोध में पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उससे मांग भी करेंगे और पंचकुला की भी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मांग करते हैं कि उसको देश की जनता से और पवन बिट्टू के एक जो हमारा सम्मानित सरदार लोकसभा में है, मंत्री है और हमारे 140 करोड़ जो भारतीय है उसका एक अहम भूमिका निभाने वाले गुरु ग्रंथ साहब गुरु की भूमि से गुरु नानक के वंशज हैं, उनको अपमानित किया है। उसे जनता के सामने माफी मांगनी ही हो। देखिए पिछले लगभग 3 दिन से लोकसभा में
जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक व्यवहार रहा है। उसने सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख करके जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 150 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनको बोलने से रोका और लोकतंत्र के उस मंदिर में जहां हर व्यक्ति को, जो हर चुनाव व्यक्ति देश के लोगों की आवाज बनकर के सामने आता है, ये उनका व्यवहार अति निंदनीय और अति दुर्भाग्यशाली है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष का अपमान करने का भी प्रयास किया, सभी मर्यादाओं को ताक कर रखकर असंवैधानिक तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष पर भी जो आरोप लगाए, मैं समझता हूं कि इससे गंदी बात कोई और हो नहीं सकती। और जिस प्रकार से राहुल गांधी हमेशा लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र को तोड़ने के लिए प्रयास करती रही है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने 1975 के अंदर देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र की हत्या की थी। इसी प्रकार से उसके पश्चात जो चुनी हुई सरकारें थी, उनको अति घोर निंदनीय तरीके से उनको बर्खास्त किया। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, विशेष तौर पर राहुल गांधी, और जो उनका व्यवहार है गैर लोकतांत्रिक है। इसके अलावा जिस प्रकार से उन्होंने सिख हमारे सांसद विनीत बिट्टू को गद्दार कहा, मैं समझता हूं कि ये सिखों का घोर अपमान है। सिखों के प्रति उनके मन के अंदर जो दुर्भावना है वो उससे नजर आती है। कांग्रेस पार्टी पहले भी 1984 के अंदर जो सिखों के साथ व्यवहार किया गया था, उस समय भी कांग्रेस पार्टी के लोगों का बहुत बड़ा एक अपराध था। तो आज लोकतंत्र की हत्या करने वाले, लोकतंत्र को नीचा दिखाने वाले राहुल गांधी से आज हम यहाँ पर उनका त्यागपत्र मांगने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनसे देश की जनता से माफी मांगने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे। मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी का जो व्यवहार है वो देश विरोधी है। चाहे वो सेना की बात हो, चाहे वो लोकसभा के अंदर व्यवहार की बात हो, लोकसभा की संसदीय प्रणाली को ध्वस्त करने की बात हो, राहुल गांधी आउट ऑफ द वे जाकर के लोगों का अपमान करते हैं, सिखों का अपमान करते हैं, सैनिकों का अपमान करते हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका अपमान करते हैं।